हर हर महादेव। हर हर महादेव। तो आज हम डिस्कस करेंगे, डिकोड करेंगे चैप्टर 31, मतलब एपिसोड 31 और एपिसोड 32, अगर हो सके तो, है ना। कोई ठीक है। ऐसे हड़बड़ी में नहीं करेंगे कि हाँ। दोनों एपिसोड करने का कोई जल्दबाजी हो या ऐसे कुछ, पर इफ पॉसिबल तो बिल्कुल। एपिसोड 31 के हम शुरू में ही देखते हैं कि रति कामदेव स्थल समाधि, शिव समाधि स्थल पर प्रकट होकर अपना मतलब वही मोहक नृत्य प्रारंभ करते हैं। तो यहाँ जो, जैसे कि मैंने पिछले एपिसोड में डिकोड किया था, कहा था कि कामदेव को ना थोड़ी बहुत डर लग रही थी। उनको डर था कि शिव योगी मतलब रूप में तपस्या कर में लीन है, तो शिव जी का मतलब वो योगी रूप है ना, तो उसमें बाधा, उनकी साधना में बाधा डालना और इस हाँ। तरह का बाधा डालना, मतलब अगर एक दूसरी को, अगर किसी असुर का मतलब वो करना रहता, वध करना रहता, या संसार में त्राही त्राही मची हुई ऐसा कुछ हो, जो कि है, पर ये जो बाधा है ये मतलब प्रेमरत बाधा में उनको मतलब फंसाने का एक षड्यंत्र है, षड्यंत्र नहीं पर योजना है। तो वो पहले से कामदेव वॉज नेवर मतलब टू मच, क्या बोलूं, कंफर्टेबल विद द डिसीजन, मतलब कंफर्टेबल विथ हिज वर्क, द वर्क दैट हैज बीन असाइन्ड टू हिम। तो उनको तो, वो मैंने पिछले हफ्ते भी कहा था कि वो बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए मैं वो इस एपिसोड में भी रिपीट करूंगी कि अगर आपके अंतर मन को लगता है हाँ। कोई कार्य गलत है और 1000 लोग कहें कि ये सही है, ये जनहित में जारी है, जो भी है, आप वो कार्य ना करें। और अगर आपको कोई कार्य सही लगता है, अगर उसके लिए आपको अपने लोगों के खिलाफ जाकर भी सत्य के साथ खड़े रहना पड़े और आपके अंतर्मन से आवाज आ रही है कि यही सत्य है, तुम सत्य का साथ दो, तो वही करें। कहने का ये तात्पर्य है कि अपने विवेक का मतलब अपनी विवेक की सुने। तो यहाँ वही होता है, लेकिन अब ये सब तो कार्य शुरू होने से पहले कामदेव के मन में ये डर था, लेकिन रति ने, मतलब मदन संगिनी रति ने अपने मनमत कामदेव को कहा कि नहीं स्वामी, हम ये करते हैं क्योंकि ये आवश्यक है, संसार के लिए आवश्यक है। तो क्योंकि शिव, बिल्कुल शिव जी योग मतलब योगी अगर बन गए तो तारकासुर का कभी मतलब अंत नहीं हो पाएगा, उनके मन में अनुराग जगाना अनिवार्य है। तो यहाँ एक और चीज मैं पाइलॉन नहीं करूंगी, पर यहाँ एक और चीज है कि शिव जी के मन में क्या है, वो भगवान है, फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट वो भगवान है। उनके मन में अगर संसार को उनके प्रेम की आवश्यकता है, उनके अनुराग की आवश्यकता है, तो वो उस रूप में रहेंगे। अगर संसार को उनके विध्वंसक रूप की आवश्यकता है तो वो उस रूप में आएंगे। हम या देवतागण कोई नहीं होते मतलब ये डिसाइड करने वाले कि शिव जी को हम ऐसे मतलब मैनिपुलेट करेंगे या मतलब उनको ये करने पर बाध्य करेंगे। ये बहुत ही गलत एक स्टेप है, विध्वंसक स्टेप है, वो हमें आगे समझ आ ही जाएगा। हाँ। अच्छा, उससे पहले मैं कहूँ कि एयर कंडीशनर की थोड़ी बहुत आवाज आ सकती है क्योंकि यहाँ पर बहुत गर्मी है, तो ओके, आई अपोलोजाइज फॉर दैट। तो इससे पहले क्योंकि करुणा शायद तुम्हारे घर की आवाज की वजह से, जो भी कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है लोगों करुणा के घर में, सो कभी कभी उस वो नहीं कह पाएगी शायद। तो वो अब क्या है ना, अब क्योंकि कार्य में एक बार कार्यरत हो जाने के बाद अब क्या है कि थोड़ा बहुत नृत्य करने के बाद वो तो नृत्य मतलब प्रारंभ करते ही हैं, फिर कामदेव के इन मतलब उत्तेजक प्रयासों का कोई प्रभाव नहीं होता, तो कामदेव का साहस, तो तब एक लगता है ना, क्योंकि सक्सेस की ना अपनी एक वो होती है, एक जुनून, एक मदमत्ता वो होती है, मतलब विजय का एक मद होता है ना। तो
कामदेव को क्योंकि हमेशा विजय ही हासिल हुई है, हमेशा विजय प्राप्त हुई है उनको। उन्होंने जब भी मतलब इस तरह का कोई भी प्रयास किया है, उन्हें विजय प्राप्त हुई है। तो वो थोड़ा मतलब सोचते हैं कि ठीक है, मुझे थोड़ा और मतलब अपने प्रयासों पे जोर देना होगा। तब अच्छा। उनका जो वो पहले का वो था कि नहीं शायद डर, तो वो चला जाता है। तो ही जस्ट गेट्स मतलब रेस्टलेस विथ ईच स्टेप, ईच प्रोसेस, हम्म। मतलब ईच टाइम, ईच टर्न। तो बढ़ता रहता है, शिव जी के चरणों में अपना पुष्पवान चला देते हैं। तब इससे मतलब एकदम शिव जी का तीसरा नयन खुल जाता, उन क्रोध से मतलब उनका तीसरा शिव जी का तीसरा नेत्र संहारक नेत्र है। हाँ हाँ, बिल्कुल। तो ये अब तक हम सबको पता ही है, क्योंकि हर मतलब ऐसे नॉर्मल लाइफ सिचुएशंस में भी लोग कहते हैं कि शिव जी का तीसरा नेत्र खुल गया ना, तब समझ आएगा। तो उनका जो तीसरा नेत्र है दैट इज नॉट फॉर मतलब वो संहारक नेत्र है। वो जब भी खुलता है तो विध्वंसक जो ऊर्जा है वही बाहर आती है। हाँ हाँ। क्योंकि हम शिव जी को शिवा द डिस्ट्रॉयर भी कहते हैं। डिस्ट्रॉयर का मतलब ये नहीं कि वो विध्वंसक देवता है, नहीं। किसी चीज का अंत किसी चीज की शुरुआत भी होती है। बिल्कुल तो बिल्कुल। और मतलब एक ही कुछ क्षणों में ही मतलब उस दहक ज्वाला मतलब वो कामदेव को जलाकर भस्म का के ढेर में परिणत कर देती है। तो इस तरह अब अपने पति को ऐसे भस्मसात देखकर कामदेव के मतलब जो जीवन संगनी रति है वो मतलब आर्तनाद करके मतलब ये स्वामी ये क्या हो, ये बहुत नेचुरल है, बहुत नेचुरल है। हाँ तो हाँ यहाँ पर मैं एक चीज कहना चाहूंगी, चाहे यहाँ से एक बहुत इंपॉर्टेंट डिकोडिंग है, बहुत छोटी पर बहुत इंपॉर्टेंट डिकोडिंग है अकॉर्डिंग टू मी। उनका जब तीसरा नयन खुला तब, क्योंकि देखा जाए तो मतलब वो ऐसा कि उस वक्त शिव जी किसी की नहीं सुनेंगे, वो नहीं नहीं अरे अरे रुक जाइए या अनुनय विनय, वो उस स्थिति पर नहीं रहते हैं जब उनका तीसरा नेत्र खुलता है। फिर भी उन्होंने रति को भस्मसात नहीं किया, मदन संगिनी रति को भस्मसात नहीं किया। क्यों? क्योंकि वो एक नारी है। हाँ। सो इफ यू हैव टू टेक सम मतलब लेसन्स, क्योंकि शिव जी एक और बात मैं कहना चाहूंगी, हालांकि वो डिकोडिंग यहाँ नहीं है पर क्योंकि वो बात शिव जी के ही है, और हाँ। शिव जी वॉज अ फेमिनिस्ट मेल, ही वॉज द बिल्कुल। ओजी, ही इज द ओजी फॉर एवर द ओजी। जो मतलब क्योंकि शिव जी को जो मानते हैं ना, वो किसी नारी का अपमान करे तो यानी कि कहीं ना कहीं खोट है, उनकी शिव भक्ति में खोट है। क्योंकि शिव जी बिल्कुल। ये नहीं कहते, शिव जी खुद, और शिव जी ने कभी तांडव अपनी स्त्री को या किसी स्त्री को भयभीत करने के लिए नहीं किया। उन्होंने हमेशा तांडव किया तो अपनी स्त्री के लिए, जब जब तांडव किया। बिल्कुल और कभी बिल्कुल। भी अपनी स्त्री को ये नहीं कहा कि इतना क्या गुस्सा, हाँ तुम नारी हो तुमको इतना क्या गुस्सा, नहीं। उनका गुस्सा शांत करने के लिए वो उनके चरण तले सो गए। पूजी जाती हैं, माँ कालिका पूजी जाती हैं इस बिल्कुल। रूप में। और शिव जी को कोई वो नहीं है कि ओ मुझे लोग संसार जोरू का गुलाम या ऐसा कुछ कहेगा, ऐसा कोई भय नहीं है उनके मन में। पर देखो वो कहीं से भी तुमको वीक मैन दिखते हैं, वीक मेल दिखते हैं बिल्कुल कहीं कहीं बिल्कुल। से भी। कालों के काल महाकाल हैं वो। जब जब चाहे वो विकराल रूप धारण कर सकते हैं, कालों के महाकाल विकराल रूप, एकदम विध्वंसक रूप धारण कर सकते हैं। पर जस्ट सी इवन एट द टाइम ऑफ मतलब इंटेंस एंगर। बहुत छोटी सी ये बात थी पर मुझे लगा कि इस तरफ भी ध्यान देना नहीं नहीं, बिल्कुल आवश्यक सही है। किया तुमने, बहुत और अच्छे से ये ना तुमने कुछ रखा। मैं कि मेरी ओपिनियन है, क्योंकि हमेशा मैं कहती हूँ मेरी ओपिनियन है। तो ये ना कुछ ऐसा नहीं है कि मैं अपने से कुछ बना बना कर, है ना, क्योंकि मैं एक नारी हूँ तो मैं मतलब शिव जी के बारे नहीं, ये फैक्ट है। माँ काली को, ये मेरी इमेजिनेशन नहीं है। किसी भी काली मंदिर में जाइए, माँ काली को हम इसी रूप में पूजते हैं। मेरी बनाई मनगढ़ंत पेंटिंग नहीं है ये, ठीक है।
हाँ, मेरे पापा ने मेरे पेंटिंग को मतलब बहुत प्रशंसा करवाने के लिए वैसी एक मंदिर बना दी। तो सिर्फ एक ही मंदिर है जहाँ माँ काली ऐसे पूजी जाती है, हमारे घर का मंदिर ऐसा नहीं है। संसार के सभी मतलब मंदिरों में माँ काली के मंदिरों में माँ काली इसी रूप में पूजी जाती हैं। और ये भी सत्य है कि जब उन्होंने अपने तीसरे नेत्र से कामदेव को भस्म किया तो केवल कामदेव को ही भस्म किया, मदन संगिनी रति को भस्म नहीं किया। बिल्कुल, बिल्कुल। तो ये मेरी मनगढ़ंत कहानियां नहीं है, ये सच्चाई है। तो अब रति मतलब आर्तनाद कर उठते हैं, तो उसी समय देवराज इंद्र भी मतलब सभी सहयोगी देवता और मतलब देवगुरु जब सबके साथ वहां आते हैं, क्योंकि उनका आना तो बनता है। हाँ, और हाँ, वो कहते भी हैं, ऐसा कुछ नहीं कि मतलब वो छुपाते हैं सब कुछ कामदेव पे डाल, नहीं, वो कहते हैं कि मतलब कामदेव निर्दोष है, हमारे अनुरोध पर ही उसने मतलब आप में अनुराग भावना जगाने के प्रयास हेतु ही मतलब ये कार्य करने पे वो राज्य मतलब ये हुए थे, ताकि आप शक्ति रूपिणी पार्वती से विवाह करें तथा मतलब शिव पुत्र का जन्म से मतलब हमारा परम शत्रु तारकासुर समाप्त हो। तो ये सब सब बोलते हैं। हाँ, तो शिव जी को पता ही है ये सब। तो शिव जी मतलब बस रति संगिनी को कहते हैं कि कामदेव की मृत्यु नहीं हुई है, उन्होंने अमृत पिया है, वो अमर है, उनकी मृत्यु नहीं हुई है, पर पार्थिव शरीर उनको मिलेगा द्वापर युग में। वो भगवान विष्णु के मतलब अवतार, श्री कृष्ण अवतार के पुत्र के रूप में, पुत्र प्रद्युम्न के रूप में। हाँ, तो यहाँ शिव महापुराण में जो मतलब कामदेव बने हैं ना, यही श्री कृष्णा में भी शायद कामदेव बने हैं, और फिर आगे जाकर प्रद्युम्न। अच्छा। मैं नाम भूल रही हूँ, पर ही इज अ फेमस डांसर, जो कि समझ आता ही है उनके डांस स्टेप्स को देखकर। बिल्कुल, बिल्कुल, बिल्कुल। तो और इधर तो एज एक्सपेक्टेड तारकासुर को जब कामदेव के भस्म होने का मतलब समाचार मिलता है, तो ये तो मतलब गोज विदाउट गेसिंग कि क्या चल रहा होगा वहां। इसमें तो मतलब किसी गेसिंग, किसी डिकोडिंग की जरूरत ही नहीं है, ये इतना मतलब साफ साफ है, ट्रांसपेरेंट है। वही, तो वहां तो मतलब उत्सव जैसा एक माहौल बन गया, मतलब उत्सव क्या, हुड़दंग। उत्सव तो बहुत शुभ एक होता है मतलब, वही, वही। बट हुड़दंग की मतलब विजय मतलब उसमें मत एकदम। तो वहां मैं ज्यादा नहीं जाती। तो यहाँ एक छोटी सी डिकोडिंग ये भी है कि कभी कभी बुराई को ना, कभी कभी जब बुराई खत्म होने को आती है, ऑलवेज जैसे हम कहते हैं ना, दिया जब बुझने को आता है तो लास्ट में ना इन्हें एकदम भभक कर जल उठता है। ये होता है, ये कोई मेरी मनगढ़ंत कहानी फिर से बिल्कुल, नहीं है, ये बिल्कुल, सच्ची बात बिल्कुल। है। जब जब होता भी है। आप कोई दिया जलाएं, अर्दन पॉट, आप जब भी कोई दिया जलाएं, देखिए जब वो मतलब बुझ जाने को होगी, बुझ जाने से पहले बहुत जोर से जल उठती है, क्योंकि वो बीच में आ जाती है ना। अ, दिया तो सबको पता ही होगा ना, हम दिवाली में जलाते हैं बिल्कुल, मिट्टी के बिल्कुल, दिए। बिल्कुल। हाँ, तो वो जलते जलते ना उसके बीच में आ जाती है, और मतलब वो मिट्टी के उसके बीच में आ जाती है वो जो उसको हिंदी में हाँ, क्या कहते हैं एक्चुअली, आई एम नॉट, ये हम लोग बंगाली में तो शोलते कहते हैं, जो व्हाइट कलर, जो भी रुई का जो हम बनाते हैं। हाँ, बत्ती बोलते हैं हम लोग। हाँ, ओके। हाँ, तो हम शोलते कहते हैं, हाँ। अच्छा। वो जलते जलते वो बीच में आ जाती है, तो वो बहुत जोर से जल उठती है। हाँ, मतलब दैट इज द नेचुरल प्रोसेस। अब तुम फिर से उसको आगे की तरफ ले जाओ, दूसरा मतलब फ्रेश ये उसके साथ मिलाओ, फिर तेल डालो, फिर तो वो नया प्रोसेस हो गया। पर वो क्योंकि उसका नेचुरल प्रोसेस वही है कि वो जलते जलते बीच में आएगी, फिर जोर से जलेगी, फिर तब बुतेगी। तो बिल्कुल। खैर, इस कहने का लॉन्ग स्टोरी शॉर्ट ये है कि कभी कभी क्या होता है ना, बुराई को ना कभी कभी भगवान मतलब कभी कभी हम लोग सोचते हैं कि ये झूठ कह रहा है मेरे बारे में, ये झूठ कह रही है मेरे बारे में, झूठी अफवाहें फैलाई जा रही है मेरे बारे में, तो इतना सक्सेस कैसे मिल रहा है। शांत रहो, एक कारण से सक्सेस मिल रहा है, ताकि और ज्यादा मतलब वो लोग ऐसा कुछ करें कि या तो उसी से खुद ही एक्सपोज हो जाए, या मतलब बहुत बुरे तरीके से मुंह के बल गिरे। बिल्कुल।
बिल्कुल। कभी भी। और ये ना ऐसी बस सांत्वना देने वाली बात नहीं है कि अगर डिकोडिंग बहुत लोग सुन रहे होंगे, बहुत लोग से मेरा मतलब वो शो ऑफ नहीं, मतलब जो भी सुन रहे होंगे उनमें से कोई हो सकता है कि लाइफ के ऐसे किसी दौर से गुजर रहे हो, तो ये कोई कोरी सांत्वना नहीं है, ये सच्चाई है। और ये भी मेरी मनगढ़ंत मतलब वो नहीं है, ये भी सच्चाई है कि उनको कभी कभी इसलिए सक्सेस मिलती है ताकि वो सक्सेस का जो मद होता है ना, जो अभी मैंने कामदेव के बारे में भी बोला कि उनको है मतलब विजय का की आदत, तो हाँ, जैसे सक्सेस मिल रही है तो और ओवर कॉन्फिडेंस में परिवर्तित होके मतलब वो एक अलग विकराल रूप ले रहा है। उस वक्त इंसान गलत करने के लिए मतलब ज्यादातर गलती करता है। तो इसीलिए आपके शत्रुओं को शायद सक्सेस मिल रही होगी कि वो उस गलत पोजीशन तक पहुंच जाएं, या तो खुद ही एक्सपोज हो जाए या मुंह के बल गिरे। तो यहाँ वही। पे भी तारकासुर का वही है कि मतलब वो अभी मतलब उसका कॉन्फिडेंस अलग मतलब सीमा पार कर चुका है। पर यहाँ पर ये सब के बीच में एक और चीज ये भी होती है, कामदेव के प्रयासों का मतलब प्रयास का व्यर्थ जाने का ये जो समाचार था, ये चहु और फैल जाता है। तो मतलब दैट वाज मतलब न्यूज, मतलब उस वक्त के लिए मतलब जिसको हम आज ब्रेकिंग न्यूज कह सकते हैं। हाँ, तो हर जगह मतलब आग की तरह फैलती है। तो पर फिर भी शिव को पति रूप में पाने की पार्वती जी की कामना जो है वो मंद नहीं होती। वो अपनी कामना की पूर्ति के लिए कठोर तपस्या का निर्णय करती है। तो वो कैसे करती है कि जब वो उतरती रहती हैं तो वो हम मतलब वो सीन तो देखा हमने, तो उसमें मतलब हिमालय राज भी कहते हैं कि मतलब कामदेव को भस्म करने के पश्चात, क्योंकि देखो ये नॉर्मल थिंकिंग यही है, इसका मतलब ये नहीं कि ये लोग गलत हैं, कि यही है कि शिव जी मतलब कोई भी चीज जब होती है ना, ये हमारा नॉर्मल हमारी थिंकिंग भी ऐसी है कि जब भी कुछ होता है ना, कि जो जैसे मतलब इस लाइन में अलाइंड कोई काम अगर हो कि जहां हमें मतलब हम किसी को कुछ समझाने गए थे पर उन्होंने ऐसा कुछ मतलब कि नहीं बिल्कुल नहीं, और अगर हम देखें कि मतलब हमारे ओपोनेंट्स को सक्सेस मिली जा रही है, तो हमारा थोड़ा ना वो होता है कि शायद अब इसके बाद पॉसिबल नहीं है। बहुत नेचुरल थिंकिंग है ये। हम्म, तो शिव मतलब हिमालय राज उनको कहते हैं कि वो मतलब कामदेव को भस्म करने के बाद अब वो पूर्ण तरह से योगी बन चुके हैं। अब तुम मतलब कैसे मतलब उनका मतलब अनुराग पाओगी। और तो वो कहती है कि अब मैं तपस्या करूंगी। तो कहते हैं अच्छा, तो महारानी इधर फिर कहती हैं कि तुम्हारा ये कोमल तन है, ये कैसे मतलब तपस्या का कठोर तप झेल पाएगा, मतलब कठोरता उसको झेल पाएगा, उसकी गर्मी झेल पाएगा। तो हाँ, हाँ, मैनाक का भी मतलब वही रहता है। मैनाक थोड़ा सार्काज्म में भी बोलते हैं। तो माँ पार्वती तो मतलब नाराज नहीं होती किसी की भी बात से, पर वो मतलब चिंतित होती है कि मतलब कैसे। तो यहाँ पर रानी मैनावती एक बात कहती है कि मतलब व्हेन एवरीथिंग फेल्स शी गोज ऑन टू दैट इमोशनल थिंग, मतलब पेरेंट्स इमोशनल, इसको बहुत लोग पेरेंटल ट्रैप भी कहते हैं, मैं वो उस वर्ड का इस्तेमाल नहीं करूंगी। पर ये कहना कि ऐसा नहीं होता ये बिल्कुल नहीं, ये बिल्कुल सच्चाई है, ऐसा होता है। व्हेन एवरीथिंग फेल्स तब लोग इस और ये सिर्फ पेरेंट्स नहीं, ये हम सब करते ही होंगे कभी ना कभी, कभी अपने स्पाउस के साथ, कभी अपने फ्रेंड हम्म, के साथ, कि मतलब हम्म, कि मेरी इतनी भी बात नहीं मानोगे, मेरा कुछ तो हक है तुम हाँ, पे, ये तो हम करते ही हैं। हाँ, हाँ, तो नथिंग रॉन्ग इन दैट, नथिंग राइट इन दैट, इट इज नीदर रॉन्ग नॉर राइट। तो खैर महारानी मैनावती कहती है कि मतलब कुछ तो हमारा हक है। अब यहाँ पे जो डिकोडिंग है ना, ये बहुत ध्यान से समझने वाली, ध्यान से सुनने वाली से ज्यादा ध्यान से समझने वाली डिकोडिंग ये है कि यहाँ प्लीज ध्यान रखें, यहाँ मैं लड़कियों से लड़कों से कहूंगी कि ये संकेत नहीं है, ये मैंने पिछले डिकोडिंग में भी कहा था कि आपने मन में सोच लिया कि मैं इसे जीवन संगिनी या इसे अपना मतलब पति मानूंगी, तो अब माँ बाप खिलाफ हैं कि मुझे समझा रहे हैं तो भी मैं नहीं समझूंगी, नहीं। क्योंकि आप इंसान, दिमाग में हमेशा इस बात को रखिए, आप इंसान हैं, आपको नहीं पता, हो सकता है आपके माँ बाप ही सही हों, क्या आप वही, तो वही, उस डायरेक्ट
लाइन में मत ले जाइए। और यहाँ वो शिव जी हैं, भगवान है, ठीक है, और वो माँ मतलब शिव शक्ति हैं, और ये साधारण मनुष्य है, इसलिए इनको नहीं पता। पर यहाँ पे आप भी साधारण, और आपके माँ बाप हो सकता है साधारण, पर आपसे ज्यादा जीवन का तजुर्बा है उनको। बिल्कुल, बिल्कुल। तो डायरेक्ट उसमें मत ले जाइए। पर जैसे मैंने कहा कि जब आपके हृदय को पता हो, नॉट बिकॉज नॉट दिस मतलब लाइफ पार्टनर वाले थिंग को नहीं, किसी भी चीज को लेकर, कि आपको सच्चाई पता है कि ये निर्दोष है या ऐसा कुछ है, या ये जो किया जा रहा है मतलब फैमिली में मेरे जो चले आ रहा है ये गलत है, उसके खिलाफ आवाज उठाना या उसके खिलाफ जाने में बिल्कुल भी संकोच मत कीजिए, और इस तरह की किसी इमोशनल ट्रैप में मत फंसिए। क्योंकि उस वक्त, क्योंकि आपका अंतर्मन कह रहा है ना कि ये सत्य है, आप सत्य के साथ हैं, ईश्वर आपके हाँ, साथ है। बिल्कुल, बिल्कुल। तो उस वक्त किसी भी तरह के ट्रैप में मत फंसिए। तो वहां पे कुलगुरु आते हैं और वो उन लोगों को कहते हैं कि ये मतलब अपराध ही नहीं पाप है, उनको शिव तपस्या से में बाधा मत डालिए। तो यहाँ तक आई थिंक रानी मैनावती को समझ जाना चाहिए। और रानी मैनावती का ना ये कांस्टेंट जो फियर है ना कि तुम बहुत मतलब नाजुक हो, तुम राजमहल में पली बड़ी हो, कोमलांगिनी हो, और मतलब तुम इतना कठोर, मतलब ये सब कैसे झेल, तुम्हारा शरीर मतलब ये कैसे ले पाएगा, ये कांस्टेंट फियर है उनका। और ये ना माँ बाप मतलब ये यहाँ पे एक और डिकोडिंग, अकॉर्डिंग टू माय ओपिनियन, एक और डिकोडिंग छुपी हुई ये भी है कि मतलब माँ बाप आजकल के ही सिर्फ नहीं, मतलब ऐसे सोचते हैं कि अरे इतने नाजों से ये पली है, या इतने मतलब आराम से ये पला, ये कैसे करेगी, ये नहीं कर पाएगा, कर दो इसके लिए, वही, वही, किसी भी वही। चीज को लेके। और मतलब मैं लड़कों की ही सिर्फ नहीं कह रही, मतलब इन जनरल कह रही हूँ। और इन जनरल से मेरा मेरा मतलब सिर्फ घर के काम और वो सब को लेकर नहीं है, जिंदगी को जीने का जो तरीका है उसको लेकर है, द बिगर थिंग्स नॉट द स्मॉलर थिंग्स। तो कि मतलब ये नहीं कर पाएगा, तुम कर दो इसके लिए। मुझे अपने बेटे के लिए कोई ऐसी जीवन संगिनी चाहिए जो उसका ध्यान रखे। वाई इज योर सन अ किड? देन डोंट गेट हिम मैरिड इफ ही इज स्टिल अ किड। The same goes for the other gender also. बिल्कुल, बिल्कुल, You बिल्कुल। need you need a father, another father to support you. Why are you a kid? Are you a kid? Don't get married then if you're a kid, if you're still a kid. तो ध्यान रखेगा या ध्यान रखेगी, बच्चे नहीं है ना। हाँ, इमोशनल लेवल पे ध्यान रखना इज डिफरेंट थिंग, वो तो कर्तव्य ही है। पर चीजों का ध्यान रखना कि ये कोई यहाँ पे बच्चा बच्ची नहीं है ना, तो फिर आप लोग प्लीज विवाह मत कीजिए। बिल्कुल, बिल्कुल सही कहा तुमने। तो मैन चाइल्ड बनाकर रखना है अपने बेटे को, अपने 40 साल के भी बेटे को, तो उसको अविवाहित ही रहने दें, किसी और का मतलब जीवन मतलब खराब ना करें। सेम गोज फॉर द गर्ल्स पेरेंट्स ऑल्सो। तो खैर आगे बढ़ते हैं हम। तो ये धारणा एक्चुअली गलत है, यही मैं मेरे कहने का तात्पर्य यही था। बिल्कुल सही कहा तुमने और बहुत अच्छे से इसको हाइलाइट किया। जब संसार में कोई आया है, कोई एनी जेंडर, तो उसको संसार के सुख, संसार के दुख सभी उसके भाग्य के हिसाब से मिलेंगे। You don't try to create barriers between them, और you don't try to मतलब कि मैनिपुलेट, और मतलब ऐसा कुछ आप कोशिश मत कीजिए। आपका काम है एज पेरेंट्स उसको हौसला देना, हर मतलब विपदा के वक्त उसको हौसला देना, उसको सही राह दिखाना, जितना हुँ, आपको हुँ। आपके समझ में है हाँ, उसको सही राह दिखाना। और अगर उसने अपने तरह से किसी सही राह को चुना है, वो जितना ही मतलब कठिन हो उस पे उसका हौसला बढ़ाते रहना, ना कि उसका हौसला कम करने की कोशिश करना। तो फिर नाउ गोइंग टू, तो ये था चैप्टर 31। तो अब मैं तुमसे तुम्हारी टिप्पणी पूछूंगी। मैं बस इतना बोलना चाहूँगी कि आज जो तुमने छोटे-छोटे पॉइंट्स को लेकर जो ब्यूटीफुली डिकोडिंग की है ना, वो बहुत अच्छा था। बहुत इम्पोर्टेंट इश्यूज़ को भी तुमने डिस्कस किया है, जो हमारे सोसाइटी में हैं और ये बहुत पुराने समय से हमारे मतलब
इसमें बताया गया है, पुराणों में, वेदों में बताया गया है इन चीज़ों को। तुमने बहुत खूबसूरती से उन पॉइंट्स को उभारा और सामने रखा। जैसे कि मतलब पेरेंट्स को इस तरह से नहीं करना चाहिए। एट द सेम टाइम अगर आपको एक केयर टेकर या केयर गिवर ही अपनी बच्चों के लिए चाहिए, तो देन यू हैव टू टेक दैट कॉल कि भई आपको शादी करवानी है या फिर उस तरह का। तो ये मुझे बहुत अच्छा लगा तुम्हारा पॉइंट आज का। एक जो पॉइंट था जो तुमने कहा ना कि चले आ रहा है, ये देखो ये ना भगवान की लीलाएं हैं। शिव शक्ति से दूर नहीं, शक्ति शिव से दूर नहीं है, पर ये ना लीलाएं बिल्कुल, हैं बिल्कुल। हमें समझाने के लिए कि सिखाने हम के लिए। अपना जीवन कैसे व्यतीत करें। बिल्कुल, बिल्कुल, कि बिल्कुल। हाँ, अब जैसे मतलब ये सब होने के बाद अब वो मतलब तपस्या मतलब प्रारंभ करती हैं अपना। तो अब वो कितना मनमोहक दृश्य है ना। पता नहीं, वो दृश्य मुझे बिल्कुल, बिल्कुल। बहुत मनमोहक लगता है जब वो बहुत, मतलब बहुत। तपस्या करती रहती है, ओम नमः शिवाय वो पूरा जो मतलब माहौल रहता है, मुझे बहुत बहुत मतलब इट्स काइंड ऑफ मतलब एक बहुत हाईली एनर्जाइज्ड, एक मतलब ऐसा लगता है कि जिसको देखने से भी एक एनर्जी मिलती है, पॉजिटिव एनर्जी। तो दिस इज माय एक्सपीरियंस। तो ऐसा तो फिर वहां सप्तर्षि आते हैं। अब यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट एक डिकोडिंग है पहले यहाँ। तो सप्तर्षि आते हैं और वो माता पार्वती को उनके तपस्या रथ मतलब पथ से डिगाने की हर एक चेष्टा करते हैं। अब बातों के जरिए, ऐसे कुछ और करके नहीं, बातों के जरिए उनको मतलब डिवेट करने की कोशिश करते हैं। क्या कुछ हाँ, नहीं कहते कि तुम मतलब जब मतलब तुम्हारा विवाह होगा तुम तो अलंकारों से विभूषित रहोगी, वो तो भस्म से विभूषित रहेंगे। क्या मेल है ये। तो यहाँ बहुत सी डिकोडिंग है अगर है तो, है ना। पर यहाँ जो मतलब मतलब शिव की घोर निंदा करते हैं पार्वती माँ के सम्मुख। ये तर्क प्रस्तुत करते हैं कि मतलब मेन जो वो तर्क प्रस्तुत करते हैं वो है कि राजकुमारी का एक शमशानवासी अघोरी से विवाह मतलब सर्वथा अनुचित तथा मतलब अमंगलकारी भी सिद्ध हो सकता है। तो यहाँ वो हर भरसक प्रयास करते हैं मतलब अमंगलकारी, जैसे कि लोग मतलब इन सब बातों से ना डरते हैं, तो वो लोग वही कॉमन सारी चीजें यूज करते हैं कि जैसे लोगों को अगर हम कहें ये ना तुम्हारे लिए बहुत अमंगलकारी है, तो डरते हैं ना लोग। बिल्कुल, और ये कोई बिल्कुल। साधारण नहीं मनुष्य नहीं, ये सप्तर्षि हैं। तो सप्तऋषि कह रहे हैं कि मंगलकारी है, तो मतलब लोगों को तो ये है कि मतलब ये तो तब अमंगलकारी होगा ही। पर अब कुछ लोग पूछ सकते हैं क्यों सप्तऋषि ऐसा क्यों कह रहे, जब कलगुरु ने कहा कि मतलब बाधा मत दो, तो सप्तऋषि तो और मतलब तो वो लोग क्यों मतलब ऐसे। तो यहाँ हमें देखने को मिलता है कि वो माँ पार्वती की परीक्षा ले रहे थे, पर मतलब उनको डिगा तो नहीं सके। उल्टा माँ पार्वती ने कहा कि आप लोग मतलब चले जाइए, वरना आपके मतलब सम्मान में मैं मतलब आपका असम्मान हो जाएगा मेरे हाथों। मैं कुछ ऐसा कुछ कहना नहीं चाहती जिससे आप सबका असम्मान हो जाए। आप सप्तर्षि हैं, आप मतलब वंदनीय हैं। तो हाँ, यहाँ लोग ये कह सकते हैं कि सप्तऋषि को एक मेरी अकॉर्डिंग टू मी कि देखो मुझे जो जो लग सकता है कि जहां जहां से क्वेश्चन पॉइंटर्स आ सकते हैं, मैं उन पॉइंटर्स को मतलब निकाल कर आराम से उस जगह को मतलब वो करूं, बिल्कुल, बिल्कुल। संशय मुक्त करूं। तो वो ये है कि मुझे जो लगता है कि ये हो सकता है, प्रश्न आ सकता है कि सप्तर्षियों को तो आकर और उनका प्रशंसा करनी चाहिए थी। तो अब एक बात है, चाहे भगवान हो, क्योंकि ये तो माँ पार्वती तो भगवान है, चाहे भगवान, और ये लीला इसलिए रची जा रही है कि आपको आपके जीवन के मुश्किल घड़ियों में ये हौसला मिले कि सप्तर्षि, क्योंकि आपके लाइफ में एक भी हो सकता है कि जो बहुत पावरफुल पोजीशन पे है, बहुत मतलब एक एक पोजीशन, एक मान्यता में मतलब समाज से एक मान्यता मिली हुई है अगर किसी सेक्ट को या किसी को, और वो आपके खिलाफ कह रहे हैं, फिर भी आप अपना हौसला मत खोइए क्योंकि ईश्वर आपके साथ है। तो और बिल्कुल, बिल्कुल। बहुत ये भी हो सकता है कि आपकी ईश्वर के द्वारा ली गई परीक्षा है, क्योंकि आपको कुछ भी अगर बहुत अच्छा कुछ मिलेगा
तो उसके लिए सबसे पहले योग्यता स्थापित करनी होगी अपनी। भगवान, इंसान, दानव, देव, मानव, दानव, सबको अपनी योग्यता स्थापित करनी होगी, फिर उसका फल मिलेगा जो आपको मिलना होगा। बिल्कुल, बिल्कुल, बिल्कुल। शिव जी आपके स्वामी बनेंगे। अब वो तो शक्ति है, वो हमें पता है, पर संसार को ये समझाने के लिए अगर वो उनका मतलब वैसे ही शिव जी से विवाह हो जाता तो बहुत से प्रश्न उठ सकते थे। लेकिन ये कठोर तपस्या, ये परीक्षाएं, ये लीलाएं इसलिए रची गई हैं कि हमें हौसला मिले, हमें सीख मिले इनसे। तो बिल्कुल, बिल्कुल। सप्तर्षियों का मतलब ये आगमन, उनका ये मतलब इस तरह का ये मतलब उन माँ पार्वती को समझाना कि वो हर तरह से प्रयास करते हैं। जैसे एक लड़की सोचती है कि वो, जैसे लड़कियां सोचती हैं कि मतलब शादी के दिन में बहुत खूबसूरत दिखूं, मेरा पति भी बहुत अच्छा दिखे, ये नॉर्मल सी छोटी छोटी आशाएं रहती है ना, कि हाँ, हम हाँ, दोनों एज अ हाँ, जोड़ी बहुत अच्छे दिखें। तो वहां ये लोग हर उस जगह पर ही मतलब पॉइंट करते हैं, जो सब वीकनेसेस होते हैं लोगों के, उन्हीं हाँ, पर पॉइंट हाँ, करते हैं। तो ये कहीं ना मतलब खुला सार्काज्म है, मतलब ये इस लेवल का सार्काज्म है ना। अगर तुम उस तरह से देखो, ये मैंने कहा ना, छोटी छोटी अनगिनत डिकोडिंग है इसी में। जो सप्तर्षि जो भी वाक्य कहते हैं ना, जो भी पॉइंटर देते हैं, ठीक है, मैं उसको दोबारा यहाँ रिपीट करूं तो वो थोड़ा बोरिंग एक्सपीरियंस आपके लिए हो सकता है, पर मैं कहूंगी कि आप ये एपिसोड देखें, ये चैप्टर 31 में ये आप देखें। अब सुने कि सप्तऋषि कौन कौन से पॉइंटर्स यूज कर रहे हैं। मैंने बस एक कहा, आप सुने और समझने की कोशिश और अपने आप को टटोलने की कोशिश करें कि, और अगर आप में वो सारी वीकनेसेस हैं, ठीक है, उनको बदलने की कोशिश करें। क्योंकि ये जिस लेवल का सार्काज्म है ना हाँ। हुँ, सोसाइटी पर, हुँ, हुँ। कि मैं खूबसूरत दिखूं, मेरा वुड भी मतलब बहुत मेरा मतलब जीवन मतलब लड़कों के लिए भी कि मेरी जीवन संगिनी बहुत खूबसूरत हो। शक्ल से क्या करना है? क्या करना है शक्ल से? शक्ल से शादी करनी है? बिल्कुल, किसी बिल्कुल। किसी तरह का कोई मोरल, किसी तरह का किसी गुण का मतलब कोई नहीं, बस शक्ल अच्छी होनी चाहिए। तो ये उनको एक मतलब कोरा थप्पड़ है कि कैसी सोच है तुम्हारी। तो वो सारे जो पॉइंट्स वो लोग कहते हैं ना, वो संसार में हमने उन्हीं पॉइंट्स को मतलब रखा हुआ है कि अगर एक लड़के के पास ये सारे गुण हों तो ही वो समाज में मतलब इज्जत पा सकता है। थोड़ा मतलब सोचिए कि उसको मॉडर्न एंगल एक देकर सोचिए। भस्म विभूत तो आज के जमाने में कोई नहीं रहेगा, पर भस्म विभूत से मेरे मतलब यहाँ पे मॉडर्न एंगल अगर आप उसको देना चाहें तो, कि जो बहुत ही एकदम साधारण तुम्हारे तरह मतलब राज वो नहीं, बहुत साधारण रहे, हुँ, हुँ। जो कि शायद दिखने में भी कुरूप हो। यहाँ शिव जी को कुरूप नहीं कहा जा रहा है, पर अपने तरह से। अब देखो, मैं तो मतलब किसी को ऐसे स्पून फीड नहीं कर सकती ना किसी भी चीज को समझाने के बिल्कुल, लिए, और क्यों करूंगी, सबके पास दिमाग है। तो अपने मैं सिर्फ ये कहूंगी कि इसको मैं पॉइंट 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 बोलूंगी नहीं, आप लोग प्लीज देखें, ये एपिसोड देखें, सुने सप्तऋषि कौन कौन से पॉइंट्स उनको कह रहे हैं, ध्यान से सुने। अगर कहीं आपको लगे कि याद नहीं रहेंगे, आप कहीं लिख लें, आप लिख लें सोने से पहले। अगर आपको लगे कि मेरे पास मैं इतनी वेली नहीं, मेरे पास इतना समय नहीं, तो आप जिन सब चीजों के पीछे समय गवा रहे हैं, उससे कहीं ज्यादा इंपॉर्टेंट ये चीजें हैं जो मैं कह रही हूँ। बिल्कुल, बिल्कुल। समय नहीं है तो समय निकालें, समय को ज्यादा महत्वपूर्ण कार्यों में ही लगाएं। और ये आपके जीवन के अच्छाई के लिए है। तो हर एक पॉइंट सुने, हर एक पॉइंट सुने। मैं जानबूझकर वो पॉइंट्स रिपीट नहीं कर रही हूँ, आप हर एक पॉइंट सुने कि हर एक पॉइंट ना वो पॉइंटर होता है जिससे सोसाइटी बहुत ही खोखले तरीके से लोगों के का जो मतलब वर्थ है वो जज करती है कि ये इसका वर्थ बहुत बिल्कुल, ज्यादा है, ये वर्थलेस है। तो उन सही बात। सारी चीजों पर खुला सरकाजम है। ये इसीलिए है ताकि आप समझें, वरना अगर आप जरा सा भी कुछ ना समझें तो इन लीलाओं का मतलब कोई अर्थ नहीं रह जाएगा।
और अगर आपको लगे कि हमें मतलब हमें ही डिकोड करनी चाहिए, मैं इसलिए डिकोड नहीं कर रही हूँ क्योंकि मैं आपके इमेजिनेशन को भी विंग्स देना चाहती हूँ। आज से पहले मैंने किसी एपिसोड में नहीं कहा कि देखिए, सुनिए, ये करिए, कहा कभी? एक मैंने बस जय माँ ज्वाला में कहा था, वो भी तो मैंने कह दिया था, वो तो एक लाइन की ही बात थी, वो मैंने कह दिया था जो माता रानी ने कहा था ध्यानु भगत से, बचपन में भी बड़े होकर भी। उसके अलावा मैंने कभी नहीं, और वो तो मैंने कह भी दिया था, इसके पहले आई डोंट थिंक सो मैंने कभी कहा कि ये मैं नहीं बोलूंगी, ये आप देखिए। तो कुछ कारण है इसके पीछे। फिर अगर कोई डाउट हो या कुछ भी आपको लगे, मैं नहीं कह रही, मैं आप सबके पास अपना दिमाग है और इस प्रोसेस को आप सब इंजॉय करिए। फिर भी अगर लगे कि नहीं मुझे इस पॉइंट को जरा बताओ, तो आप बिल्कुल फ्री हैं, कमेंट सेक्शन आपके लिए खुली हुई है। तो करुणा, तुम कुछ अपना टिप्पणी इसमें देना चाहोगी? नहीं, नहीं, बिल्कुल तुमने सही पॉइंट हाइलाइट किया कि अक्सर ना हमारे सोसाइटी में ये है कि हम बाहरी आवरण को देखकर थोड़े अट्रैक्ट होते हैं कि अरे ये चीज ऐसा है उसके पास बट इन चीजों से ज्यादा मतलब ह्यूमन वैल्यूज को आई थिंक इम्पोर्टेंस देना चाहिए और वो बहुत जरूरी है। और ये हर समय, आज नहीं कि आज ये सेंचुरी चल रही है तो इसी समय ये चलता आया है और ये चलता रहना चाहिए कि ह्यूमन वैल्यूज को हमेशा ज्यादा इंपॉर्टेंस देने की जरूरत है रादर देन लुक्स, उसके पास पैसा कितना है या क्या है। बाकी मतलब ये मैं अगेन अपना पर्सनल ओपिनियन शेयर कर रही हूँ। तुम्हें क्या लगता है कि मुझे पॉइंट्स बता देने चाहिए या? अच्छा, जरूर आई थिंक उस पे चर्चा होनी चाहिए। हालांकि सप्तऋषि जो थे उन्होंने तो शिव भगवान से लेकर के ही किया था कि शिव निंदा करनी है उन्हें, तो नहीं, ये तो ईश्वर की परीक्षा थी, जो वो तो वही। डिकोड मैंने कर दिया, वो तो हाँ, मैंने डिकोड कर दिया कि परीक्षा आपको देनी पड़ेगी। यही समझाने के लिए शिव जी ने माँ पार्वती की भी परीक्षा ली कि बिल्कुल। आपको भी, जबकि मैंने माँ पार्वती को नहीं बख्शा, तो तुम लोग तो क्या ही हो। तो हाँ, सबको देव दानव मानव, वो मैंने कहा ना कि बिल्कुल अपनी योग्यता स्थापित करनी होगी, तो करनी वो तो मैंने पड़ती है। डिकोड किया। यहाँ जो उन्होंने सारी बातें कही ना, क्योंकि किस आपको ये भी लग सकता है कि ये थोड़ा बहुत हमने दक्ष प्रजापति के वक्त भी सुना था, तो दक्ष प्रजापति के वक्त मैंने इसीलिए, हाँ ये क्वेश्चन आ सकती है कि तब तो नहीं कहा आपने कि सुन लेना, मतलब देखना सुनना नहीं, तब इसलिए नहीं कहा क्योंकि वो सार्काज्म नहीं था, वो तो उसकी मूर्खता थी। हाँ, हाँ, ठीक हाँ, है, वो हाँ, मूर्खता थी। यहाँ सप्तऋषि मूर्ख नहीं है, सप्तऋषियों को सब पता है। सप्तऋषियां परीक्षा ले रहे हैं, बिल्कुल, परीक्षा बिल्कुल। लेने के लिए। और क्योंकि देखो ये ना नेचुरल है, अगर मैं तुम्हारी परीक्षा लूंगी ना किसी चीज में, और मुझे वो चीज पता है कि वो चीज सही है, तो मैं जो कहूंगी ना दैट विल साउंड मोर लाइक सार्काज्म। वो होता है, वो बहुत नेचुरल है, तो इसीलिए मैं कह हाँ, रही हूँ ये सुने, हाँ, हाँ, अपने कानों से सुने। जरा अगर आपके पास ज्यादा टाइम नहीं है, आप बस इसी सप्तऋषि वाले पाठ को सुनिए, है ना, 10 मिनट 5 मिनट सुनिए। याद नहीं रहता है, लिखिए कि क्या क्या पॉइंट सुने, पॉइंटर्स दे देकर लिखिए, 1 2 3 जो भी स्टार मार्क है जो भी कर लिखिए, और सोचिए। मूल तो है चिंतन, सोचिए प्लीज, ये कीजिए। बिल्कुल, बिल्कुल। इससे ना आपकी सोच में बहुत फर्क आएगी। तो खैर, इसके आगे बढ़ तो वो कहती है, माँ पार्वती कहती है, मैंने एक पॉइंट जैसे कहा अभी, पर सारे पॉइंट्स तो मैं यही कहूंगी कि आप लोग सुनिए। तो फिर माँ पार्वती ने कहा, मतलब वो तो कहा कि असम्मान हो जाएगा मेरे हाथों, आप लोग प्रस्थान कीजिए। तब वो कहते हैं कि देवी, हम आपकी परीक्षा ले रहे थे और हम आपको आश्वस्त करते हैं, आपको आशीर्वाद देते हैं कि हम प्रयास करेंगे कि आपको आपका मन वांछित फल मिले, आपकी तपस्या का, वो हम मतलब प्रयास करेंगे, हमारी मतलब आप हाँ, से आपके प्रति पूर्ण मतलब समर्थन है। सो तो बड़े तो यहाँ पर एक ये डिकोडिंग भी है कि आपको बहुत पावरफुल किसी सेक्ट का अगर साथ चाहिए अपने किसी काम में, तो आपको वहां भी योग्यता स्थापित करनी होगी, फिर वहां का समर्थन आपको मिलेगा। मतलब ये सिर्फ फल नहीं मिल गया आपको, लेकिन ऑन द प्रोसेस, मतलब ड्यूरिंग द प्रोसेस भी बहुत सारी हर्डल्स को पार करना होगा ना। बिल्कुल, तो उसमें बिल्कुल। आपको किसी इंपॉर्टेंट, किसी पावरफुल, किसी मतलब पावर यहाँ पे
डिनोट्स फॉर डिफरेंट थिंग्स, तो की जरूरत है, तो वहां भी आपको योग्यता स्थापित अपनी करनी होगी, फिर वहां का साथ, वहां का समर्थन आपको मिलेगा, तब आगे का मतलब पथ आपके लिए थोड़ा और आसान होगा, मुश्किलें मतलब कठिनाइयां कम होती रहेंगी। तो अब सप्तऋषि पहुंचते हैं, शिव जी के पास पहुंचते हैं और उनसे कहते हैं कि मतलब महादेव, मतलब अब आपको सम्मति दे देनी चाहिए, क्योंकि उनका उनका उनकी जितनी भी परीक्षा थी वो तो हमने ले ली, अब आप मतलब उनको, उनके मन को मतलब वो फल दे दीजिए, और शिव शक्ति के मतलब इस बंधन से पूरे संसार का मतलब वो सब तो है ही। हाँ, तो शिव हाँ, जी उनको हंस के बस मतलब अश्योर करते हैं, कुछ कहते नहीं है, सिर्फ हंसकर स्माइल हाँ, हाँ, करके, पर सप्तर्षि देवराज इंद्र नहीं है, वो लोग समझ जाते हैं, उस हंसी का तात्पर्य वो समझ जाते हैं। तो यहाँ तक था चैप्टर 31, है ना। अब शुरू होता है चैप्टर 32, तो शुरू करते हैं ना। बिल्कुल, बिल्कुल। हाँ, तो यहाँ है कि अब सप्तर्षियों को दिए गए मतलब वचन के अनुसार, हाँ वचन देते हैं, तो शिव अब अभी भी मतलब परीक्षाएं खत्म नहीं हो गई हैं, ठीक है, अब स्वयं हाँ, मतलब आएंगे परीक्षा लेने में, दिस इज गोइंग टू बी द लास्ट स्टेज ऑफ यस, हर हाँ, एग्जाम्स। अब तो और एग्जाम्स बाकी है, पर दूसरों के मतलब माँ पार्वती का ये लास्ट बिल्कुल, एग्जाम है, तो लास्ट बिल्कुल। एग्जाम हमेशा डिफिकल्ट, तो लास्ट पढ़ाओ। तो यहाँ खुद मतलब महादेव खुद एक मतलब ब्राह्मण के रूप में आके, उनको चारवाक ब्राह्मण के रूप में आके मतलब माँ पार्वती को भरसक भड़काते हैं। और यहाँ देखो, यहाँ वो जो कुछ भी कहते हैं, मतलब ये मतलब मुझे ज्यादा हंसी ही आ रही थी, हाँ, 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 पर एग्ज़ैक्टली। हाँ पता नहीं, ये मुझे डिकोडिंग में मतलब ये हंसी ही आ रही थी कि क्योंकि दिस इज ऑब्वियस राइट। तो देखो, मैं मतलब एक साधारण इंसान भी अपनी बुराई करे तो हमको हंसी ही आती है, जैसे कि हाँ, हाँ, स्टैंड अप कॉमेडियंस करते हैं ना, अपना बिल्कुल, ही बिल्कुल। अपने ऊपर मजाक, सबसे श्रेष्ठ मजाक होता है वो, किसी और पे मजाक उड़ा के हंसाना से श्रेष्ठ यही होता है कि तुम अपने मतलब कुछ अपने पर लोगों को हंसाओ। बिल्कुल, बिल्कुल। तो तो ये मुझे ना वैसा मुझे माई ओपिनियन, ठीक है, अब लोगों को लग सकता है नहीं ये तो बहुत इम्पोर्टेंट तो है, पर तो मतलब शिव की घोर निंदा करते हैं। तो वही सबके मतलब शमशानवासी अघोरी से विवाह मतलब ये है वो है। तो अब मतलब माँ पार्वती मतलब कहती है, मतलब वो उनका मतलब बांध टूट जाता है, मतलब क्योंकि वो सुन रही है, एक तो सप्तर्षियों ने भी मतलब उनकी परीक्षा ली, तो उनका मतलब थोड़ा क्रोध जाग गया था, फिर मतलब तो शांत हुआ, पर लेकिन वो है ना उनके अंदर, एक समझ रही हो, मतलब एक बार तुमने पानी को एक बार उबाला है, ठीक है, बिल्कुल, बिल्कुल, उसको बंद कर दिया, पर कुछ देर बाद वो पानी ठंडा भी होगा, पर कुछ देर बाद जब तुम उसको तो वो जल्दी गर्म होगा, क्योंकि एक बिल्कुल, बार एक प्रोसेस से वो गुजर चुका है ना। बिल्कुल। तो ये सब छोटी एग्जांपल्स है, मतलब मैं वो कुछ समझाने के लिए। तो अब माँ पार्वती मतलब श्राप देने के लिए, मतलब अब तो बहुत क्रोधित हो जाती है, क्रोध का बांध टूट जाता है उनका, तो श्राप देने जाती ही है, तो शिव जी उनका हाथ पकड़ते हैं। तो हाँ, फिर अब शिव जी को देखकर ही ऑब्वियस है कि मतलब तपस्या सफल हुई है, और वो वचन भी देते हैं कि मतलब मैं मतलब हिमालय राज को विधिवत विवाह प्रस्ताव भिजवाऊंगा। तो पर वही शिव की परीक्षाएं, शिव जी की परीक्षाएं अभी शेष थी। अब वही, वही। सबके मन में ये क्वेश्चन आ सकता है कि बिचारी माँ पार्वती वैसे ही पहले खुद परीक्षाएं देकर परेशान है, अब उनके माँ बाप की भी परीक्षाएं होंगी, अब बिचारी कितना ही सहेगी। अब सुनो, ये माँ पार्वती की परीक्षाएं होंगे हो गई, वो सफल हो गई, ठीक है। अब हिमालय राज और रानी मैनावती के जमाता बनेंगे महाकाल महादेव, हाँ, ठीक है, कोई साधारण नहीं, कोई साधारण योग्य पुरुष नहीं, सुयोग्य पुरुष नहीं, सीधे महादेव, देवों बिल्कुल, के देव महादेव महादेव। बनेंगे उनके जमाता।
बहुत बड़ी एक मतलब वो है, मिलने वाली है। तो ये ऐसी भाग्य में मिल जाएगी बिना योग्यता स्थापित किए। जब माँ पार्वती को अपनी योग्यता स्थापित करनी पड़ी तो इनको भी करनी पड़ेगी। तो ये ना, तो ये यही है कि मतलब हम लोग ना ये बहुत फैमिली 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 करते करते ये सोचते हैं ना कभी अपने रियल लाइफ में अपनी अपनी भाग्य की परीक्षा खुद को ही देनी है। अरे मेरे पापा ने तो इतना कुछ फेस कर लिया, अब मुझे भी बिल्कुल, क्यों? अरे भाई वो तुम्हारे पापा ने अपने लिए मतलब वो परीक्षाएं सफल कर ली, अब तुमको अपनी परीक्षा खुद देनी है। तुम अपनी पापा की बेटी हो या बेटे हो, इस वजह से तुमको वो सारी सुविधाएं मिल जाएं जिसके लायक, मतलब जिसका मतलब वो सिद्ध सिर्फ तुम्हारे पापा ने किया, तो ऐसा नहीं होगा। अब जैसे फिल्मों में भी हम आजकल बहुत ही नेपोटिज्म की चर्चा सुनते हैं ना, तो हाँ, जहां पर भी लोगों को लगता है कि योग्यता में जरा सी भी कमी है तो लोग कह देते हैं ना, ये तो नहीं कि मतलब हाँ मिल वही, जाएगी, वही, वही। खैरात में मिल जाएगी। ऐसा तो खैरात में कुछ भी नहीं मिलता, नॉर्मल लाइफ में भी नहीं मिलता। तो तुम्हारे हिस्से का तुमको ही देना है। तो सेम गोज द रिवर्स वे ऑल्सो, तुम्हारे पुत्र या तुम्हारी पुत्री ने कहीं से कुछ वो हासिल किया, अपनी योग्यता स्थापित की, तो हम तो उसके माँ बाप है, हमको तो डायरेक्टली मिल जाना चाहिए, हमको तो वैसे ही मिल जाना। वैसे नहीं होता, वैसा नहीं होता है। ये बिल्कुल, सारी बिल्कुल। लीलाएं सिर्फ इसी बात को समझाने के लिए है कि आप खुद को कितना ही फैमिली और ये और वो उसका करना मेरा करना सेम है, ये सब सोचकर रख चले अपने जीवन में। भगवान है ना, आपको इंडिविजुअली ही ट्रीट करते हैं, एज एन इंडिविजुअल। वहां नहीं चलता आपका बिल्कुल, ये सब, ठीक है, बिल्कुल। उसका करना मेरा करना से उसने कर लिया मेरा हो गया, ऐसा नहीं होता है। उसके पुण्य से मेरा पुण्य नहीं, ऐसा नहीं होता है। आपके पुण्य आपको अर्जित करना है। तो मतलब शिव जी एक नट के रूप में, एक नट का रूप धारण करके हुँ, हुँ। मतलब हिमालय प्रासाद पहुंचते हैं। तथा और ये पार्वती, माँ पार्वती के तपस्या की सफलता का मतलब जो मतलब है, ये समाचार ये जहूं और फैल जाता है, क्योंकि दिस इज ऑल्सो अगेन अ ब्रेकिंग न्यूज। क्योंकि कामदेव के मतलब उस तरह भस्म होने के बाद ये बिल्कुल ही एक ऑपोजिट तरह का न्यूज है ना, तो हाँ, हाँ, वो भी फैल जाता है। माँ पार्वती जैसे ही अपने राजमहल वापस आती हैं तो बताती है कि मेरी तपस्या सफल हुई, तो वो मतलब फैल जाता है। तो इससे पहले एक और हाँ, चीज हुआ था जो कि मैं एक्साइटमेंट में बिल्कुल भूल गई, जो चैप्टर 31 में ही था, कि माँ पार्वती के तपस्या का जो उन्होंने निर्णय लिया था, तो ये न्यूज तारकासुर के पास भी पहुंचता है। तो तारकासुर कहता हाँ, है कि उसको तपस्या कर लेने दो, क्या ही कर लेगी मतलब वो तपस्या करके, मतलब वो तो कामदेव तो भस्म हो चुका इस प्रयास में। तो अब शिव कभी नहीं राजी होंगे, तो उनके मतलब जो अनुचर हैं वो भी मतलब, पर कलेक्टिवली वो इस ये तक आते हैं डिसीजन तक कि मतलब फिर भी रिस्क क्यों लेना। अब ये भी देखो, अब देखो, जैसे कि कोई कहेगा कि अच्छा अभी तो आपने कहा, देखो किसी शो में किसी तरह से दिखाया गया हो, किसी शो में किसी तरह से बात बने, मूल तत्व जो है ना उसको लेने की वो कोशिश सार कीजिए। सेम है, सही बात हाँ, है। हाँ, उसको मूल तत्व को सबको लेने की कोशिश कीजिए, क्योंकि ये भगवान को सामने से हमने किसी ने नहीं देखा, हमने वेदों से जाना है, हमने मतलब सारे जो देव मतलब ग्रंथ हैं हमारे, द माइथोलॉजी स्क्रिप्ट्स, उससे स्क्रिप्चर से हमने जाना है। तो हम मतलब मनुष्यों ने इसको जितना मनोरंजक हो सके उस तरह से लोगों तक पहुंचाया है कि लोग इसके मेन वही है, हाँ, मूल हाँ। तत्व को ले सकें। भगवान ने लीला ही इसलिए रची है कि लोग मूल तत्व को समझ सकें, अपने जीवन में बिल्कुल, उसका बिल्कुल। मतलब कर सकें। तो तो यहाँ पे तारकासुर का जो मेंटालिटी है उसको हम ये कह सकते हैं, क्योंकि वही जो मैंने कहा कि मतलब ओवर कॉन्फिडेंस में चला गया है ना उसका। हाँ, तो कामदेव के भस्म होने का वो था ही इतना बड़ा कि मतलब वो लोगों के मतलब मनोबल को थोड़ा डिगा दे, हाँ, या फिर हाँ, किसी के मनोबल को बहुत चरमोत्कर्ष में पहुंचा दे। वो था ही उस तरह का एक इवेंट। तो खैर, वो तो अब हम वापस आ जाते हैं हिमालय राज में। तो यहाँ शिव जी नट रूप धारण करते हैं, और ये
ये जो शिव जी का नट रूप धारण करने का जो मतलब ये वाक्या है, ये बहुत ही गूढ़ डिकोडिंग है और मुझे समझ नहीं आ रही कि मुझे बताना चाहिए या सरफेस लेवल तक ही टच करके चले जाना चाहिए। तो मैं वही करती हूँ, सेफ हेवन मतलब अपने लिए चूज करती हूँ, सरफेस लेवल पे डिकोड करके निकल जाती हूँ। ठीक है। वो ये कि है पर बहुत गूढ़, बहुत ही। तो यहाँ वो मतलब ब्रह्मा विष्णु महेश तीनों का रूप धारण करके दिखाते हैं, मतलब सभी को, हाँ। राज्यसभा में जितने भी लोग हैं सबको, सबका मनोरंजन का, नट मनोरंजन के लिए ही होते हैं, तो वो मनोरंजन करके दिखाते हैं। तो उनसे रानी मैनावती पूछती है कि क्या चाहिए, मतलब धन रत्न जितना कुछ चाहिए, हम तो वैसे ही बहुत प्रसन्न हैं, हमारी बेटी की तपस्या सफल हुई है। तो वो कहते हैं कि नहीं, फिर अभय दान मांगते हैं क्योंकि उनको पता है कि वो क्या कहने वाले हैं। फिर वो मतलब कहते हैं कि नहीं, मुझे तो मतलब आप राजकुमारी पार्वती का हाथ विवाह में चाहिए। हाँ। ये हाँ। सुनकर तो सब क्रोधित हो जाते हैं। नाक तो मतलब इज अबाउट मतलब कि इसको तो मार ही, क्योंकि लेकिन अभय दान मिली हुई है हिमालय राज से, तो मार नहीं सकते। तो अब ना अनगिनत क्वेश्चंस हो सकते हैं कि, क्योंकि इसके बाद जो परीक्षाएं हैं उसका मतलब एक ये भी है कि अच्छा, ये यहाँ पर ना एक क्वेश्चन ये उठ सकता है कि वाई सच, मतलब ये इसका क्या मतलब है। इसके आगे की जो परीक्षा है उसका चलो फिर भी मतलब है कि योग्यता स्थापित करनी है जो भी है, इसका मतलब क्या है, क्योंकि यहाँ तो उन्होंने कुछ शिव निंदा की नहीं, है ना, कुछ वैसा कुछ किया नहीं, तो फिर मतलब क्या इसका मतलब प्रयास क्या है, नट के रूप में आकर मतलब ऐसे मामा पार्वती का हाथ मांगने का मतलब क्या ही तात्पर्य है, क्योंकि यहाँ पे तो अगर ये लोग राजी होते हैं तो वो तो शिव विरोधी कार्य हो सकता है। तो शिव विरोधी होने के लिए मतलब वो कर रहे हैं क्या, बहुत से क्वेश्चंस आ सकते हैं दिमाग में, ठीक है। वही हम्म। मैंने कहा ना कि बहुत गूढ़ है। और ठीक है, मैं सरफेस लेवल पे नहीं, मैं थोड़ा डीप जाऊँ, पूरा नहीं थोड़ा डीप जाऊंगी, पर आई थिंक टुडे वी वुड, हमारे पास इतना वक्त नहीं है। तो यहाँ पर मैं करूँ तुमसे, हाँ। हाँ। मतलब अब तक जो हुआ है वो तो मैंने तुमसे टिप्पणी ली ही है, हम्म। पर ठीक है, तुमसे एक सुन लेते हैं कि तुम्हें क्यों लगता, जो भी तुम्हें लगता है वही कहो, कि क्यों उन्होंने ये नट रूप धारण करने का मतलब कौतुक मतलब पूर्ण ये प्रयास का मतलब क्या ही मीनिंग है, क्या इम्पोर्टेंस है, मतलब ये क्यों, मेरा जो क्वेश्चन है तुमसे हाँ। वो हाँ। है कि ये क्यों, हाँ, मतलब मैं इसके समझ रही आगे। हूँ। हाँ, तो हुँ। ये कौतुकपूर्ण क्यों। मुझे लगता है वो एक नर रूप में लीला करना चाहते थे और नहीं चाहते थे कि मतलब, क्योंकि वो महादेव हैं, तो देखो कोई भी अगर महादेव अगर आते हैं कि मुझे माता पार्वती मतलब उन्हें माँ पार्वती का हाथ चाहिए था, तो वो कोई भी दे देगा, मतलब बिना किसी झिझक के कि मतलब आई सरेंडर टू यू और ये तो आपकी हैं, आपके लिए ही सब कुछ। बट मुझे लगता है कि नर रूप में उन्हें एक लीला रचनी नर थी। नहीं, नट नट। हाँ, मतलब वही मतलब नर का ही रूप धारण किए थे, पुरुष के रूप में ही नट लीला हाँ, कर रहे पुरुष थे, तो उस है ही, ये मैं पुरुष बोल तो रही है हूँ। ही, पर उनको मतलब नट कहते हैं। हाँ, हाँ, हाँ। हाँ। तो उस रूप में लीला कर रहे थे और जानना चाह रहे थे। मुझे बस यही लगता है कि बस इतना ही कहना चाहूँगी मैं। हाँ, अब इसका मैं जरा सा मतलब थोड़ा सा बस इंसाइट दूंगी, ज्यादा नहीं। अब देखो, सही गलत इधर ये नहीं कि मैं ही ने ही जो सोच रखा है वही सही है, ऐसा कुछ भी नहीं है, ठीक है। हाँ, हाँ, आई हाँ। मे बी राइट, आई मे बी रॉन्ग, पर ये क्वेश्चन आ सकता है कितना कौतुकपूर्ण, इतना मतलब कॉमिक, इतना मतलब ऐसा क्यों, ये तो बहुत सीरियस है ना परीक्षा ले, तो ये, तो यहाँ हाँ, ये है कि उन लोगों को उसी वक्त समझ जाना चाहिए था कि ये नट और शिव जी जब वो महादेव का रूप धारण करते हैं, तो महादेव के रूप में और नट के रूप में बहुत समानताएं हैं, ये उनको समझ जाना बिल्कुल, चाहिए था। बिल्कुल। और ये एक कॉमन सेंस की बात है, विच योर कॉमन सेंस सबसे लोअर अपने स्थान पे रहती है व्हेन देयर इज ह्यूमर गोइंग ऑन। ह्यूमर के वक्त क्या हाँ, होता है ना, आप अपने गार्ड्स डाउन करते हैं,
हालांकि आज बहुत दूसरे तरह का ह्यूमर भी चलता है जहाँ पे यू हैव टू कीप योर माइंड ओपन, वो अलग बात है, ठीक है। ह्यूमरस कुछ भी हो रहा है, मैं कुछ भी सोचो, मैं कुछ भी मजाक कर रही हूँ, तब यू वुड थिंक अबाउट द प्रॉब्लम्स ऑफ योर लाइफ, मतलब वो लीस्ट सोचते हैं आप द इम्पोर्टेंट थिंग्स, है ना। क्यों यहाँ पे कॉमेडी चल रही है, मनोरंजन पूरा, मतलब कौतुकपूर्ण मनोरंजन चल रहा है, सिर्फ मनोरंजन नहीं चल रहा, कौतुकपूर्ण मनोरंजन चल रहा है, मतलब एक कॉमेडी, एक वो चल रहा है। तो वहां पे कॉमन सेंस सबसे नीचे है, मतलब उस वक्त आप कॉमन सेंस नहीं यूज कर रहे हैं क्योंकि आप ईज में हैं, आप रेस्ट, मतलब उसमें आपका दिमाग रेस्ट पोजीशन पर है, क्योंकि हाँ। मतलब हम्म। मनोरंजन चल रहा है। वहां इस चीज को नोटिस करना चाहिए था कि ये है उनके सचेत मन की परीक्षा, अकॉर्डिंग टू मी, ठीक है। मैंने ये नहीं कहा कि ऐसा प्रोड्यूसर ने कहा है ऐसा कुछ, कि क्योंकि ये सच है ना कि नट रूप में भी ये बातें तो सच है। बिल्कुल तो बिल्कुल। वो है कि कौतुकपूर्ण, मतलब उसमें भी आपका विवेक, आपकी मतलब, तो वो कितनी सजग है, क्योंकि ये बहुत कॉमनली आपको स्ट्राइक करना चाहिए था कि नट और महादेव का रूप सेम कैसे है, पहली बात। हाँ। दूसरी कि यहाँ पे तो शिव जी स्वयं ये कर रहे हैं। अब लोग कॉमेडी में, मतलब कभी कभी क्या होता है ना, नाउ कम्स द गुड़, जो रहस्य है, कभी कभी क्या होता है ना, किसी चीज को मतलब खत्म करने के लिए या उसका मतलब इम्पोर्टेंस कम कर देने के लिए, जैसे कि सोचो आज मैं कोई क्लासरूम है जहां मैं बहुत अच्छा रिजल्ट करने लग गई अचानक से, तुम करती आई थी पर आज मेरी रिजल्ट ज्यादा अच्छी हुई। अब तुम मतलब बहुत कॉमेडी में ये नहीं दिखा रही हो कि तुम बहुत नाराज हो, तुम कॉमेडी में दिखा रही हो कि ये तो नहीं है ना, इसको कर लेने दो, मैं तो पुरानी खिलाड़ी हूँ। आई बात हम्म। समझ? हाँ हाँ। इट्स अ वेरी कॉमिक काइंड ऑफ इंसल्ट। नाउ अब दूसरे एग्जाम्पल देती हूँ मैं, आजकल जैसे कि अब यूट्यूब का एग्जाम्पल लेते हैं, हम भी तो यूट्यूबर्स हैं, कि कभी कभी ये होता है कि कुछ लोग गैंगिंग अप करके, जैसे जो किसी और का नेम हम अपना ही कहते हैं, सोचो मैं तुम कुछ और यूट्यूबर्स को मिलाकर हमने गैंग बना लिया और हम गैंगिंग अप करके किसी नए उभरते सितारे को, यूट्यूब के किसी नए उभरते सितारे की बहुत मजाक उड़ा रहे हैं कि अरे ये तो ऐसा है, ये हाँ तो ऐसी है, हाँ। और हाँ। इसके तो फैंस इससे भी गए गुजरे हैं, इसको जो सपोर्ट करते हैं वो तो इससे भी गए गुजरे हैं, सपोर्टर्स तो एकदम इसके मतलब वो है। तब लोगों को एक लगे कि अच्छा हमारा मजाक उड़ रहा है, नहीं करेंगे। तो मजाक उड़ाना जो कहते हैं ना, ये होता है ना रियल लाइफ में, बिल्कुल बिल्कुल मजाक होता है। उड़ाना, वो जो है वो उससे ये हो जाता है ना कि मतलब इम्पोर्टेंस को कम करने की कोशिश की जाती है। तो यहाँ पे उन्होंने शिव निंदा नहीं की, क्योंकि मतलब शिव निंदा उन्होंने नहीं की, पर एक कौतुकपूर्ण एक मतलब वो इसलिए धारण किया क्योंकि ये भी एक परीक्षा थी। सो व्हाट इट टीचेस टू अस, इसकी कोई भी, जब हमको पता है कि ये चीज सही है, ये इंसान सही है, तो कोई कितना भी मजाक उड़ाए, जो भी करे, जितना भी मतलब लोअर लेवल पे ले जाने की कोशिश करे चीजों की इम्पोर्टेंस को, पर हमको नहीं खोना है अपना दिमाग। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत सही कहा तुमने। हमें बिल्कुल। अपने कॉमन सेंस को जागृत रखना है। शायद मैं समझा पाई, नहीं समझा पाई, आगे मतलब नेक्स्ट एपिसोड में हम इसके साथ ही शुरू करेंगे इस चीज को, क्योंकि ये हाँ। बहुत गूढ़ रहस्य है ये। बहुत बहुत गुड़। तो सही बात है। खैर हम मतलब आज यहीं तक हम रखते हैं, वी हैव एक्सीडेड आवर टाइम। तो हर हर महादेव। हर हर महादेव।